नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा पर गए और वहां उन्होंने कहा कि मैं यहां तीसरी बार आया हूं, पहले भी आया था। मैं सोच रहा था माहौल इस बार जाऊंगा तो कुछ ठीक मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ माहौल ठीक नहीं मिला। वो राहत कैंपों में गए और जैसी उनसे उम्मीद थी कि वो वही बोलेंगे जो स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। और आप सोचिए कि राहुल गांधी मणिपुर जाने का दिन कौन सा चुनते हैं, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर हैं, उनको रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलना तय हुआ, बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है, भारत की तरफ देख रही है और सब लोग गदगद हैं भारत के लोग कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसको रूस का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। वहां के राष्ट्रपति उनको अपने घर में व्यक्तिगत रूप से भोजन पे इनवाइट कर रहे हैं और भोजन उनके साथ कर रहे हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मोदी जी बगल की सीट पर बैठे हैं। इतना सम्मान, लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों को यह सम्मान पच नहीं रहा और इसीलिए राहुल गांधी ने डेट रखी मणिपुर जाने की, वही जो मोदी जी के रूस जाने की थी। क्योंकि जब टीवी पर यह खबर चलेगी, देखिए मोदी जी की रूस यात्रा, उसी के पैरेलल में राहुल गांधी खबर चलवाना चाहते थे कि भारत के अंदर कुछ ठीक नहीं है, भारत के अंदर तो लोग परेशान हैं, भारत के अंदर तो दंगे हो रहे हैं। यानी एक तरफ मोदी जी दुनिया में भारत की छवि सुधारने में लगे हैं, भारत की बड़ाई हो, लोग भारत की तरक्की देखें, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं रूस में जाकर। लेकिन राहुल गांधी है कि हर बार वो मौका ढूंढते हैं कि कैसे देश का अपमान हो। मोदी का अपमान करने में, मोदी की बुराई करने में, मोदी को गाली देने के चक्कर में वो देश को नीचे ले जाने से भी चूकते नहीं हैं। मणिपुर में जाकर के जिस तरह से वो नैरेटिव बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस बार राहुल गांधी वहां जब गए मणिपुर में तो पत्रकारों ने जैसे ही राहुल गांधी से सवाल पूछने शुरू किए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागते नजर आए। वो कांग्रेस का नेता जिसको कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के नेता एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की टक्कर में देख रहे हैं, उसकी हालत यह है कि वो स्क्रिप्टेड बयानबाजी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उनको लिख के दे दिया उतना बोल दिया। अगर कोर्स से हटकर कोई सवाल आ गया तो वो उखड़ जाते हैं और उसको चाहे तो ये कहने लगते हैं कि आपको बीजेपी वालों ने भेजा है, कभी कहेंगे आप मोदी ने सवाल पूछने को कहा है। और अब की बार भी मणिपुर में यही कह दिया कि आप जो इसको मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी बात कहने आया था, मैंने कह दिया। तो फिर प्रेस वार्ता क्यों नाम रखते हो भाई राहुल गांधी जी? अपनी एक वीडियो शूट करते जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम देते और चैनल वालों को दे देते। आप उसको कहिए आपका बयान, राहुल गांधी ने मणिपुर पर बयान दिया, चल जाता वो। लेकिन आप कह रहे हो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता, वार्ता का मतलब होता है वार्ता, पत्रकार भी सवाल पूछेगा, आप भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन बिना प्रश्न उत्तर के यदि आप भाग जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आप केवल एक तरफा नैरेटिव बनाना चाहते हैं। वो अब नहीं होगा। और मणिपुर के पत्रकारों ने भी यह बता दिया कि आप यदि मणिपुर पर मोदी को इसका जिम्मेदार बताते हुए एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हो तो हम ये सहन नहीं करेंगे। क्योंकि मणिपुर के जो पुराने पत्रकार हैं वो तो देख रहे हैं कि मोदी तो 14 से आए हैं और ये समस्या कब से है? ये समस्या तो देश की आजादी के भी पहले से है। जब अंग्रेज आए इस देश में थे, अंग्रेजों के चलते ही ये समस्या ने जन्म ले लिया था। तो फिर मोदी जिम्मेदार कैसे है? राहुल गांधी कहते हैं मणिपुर जल रहा है, कांग्रेसी कहते हैं मोदी जी रूस जा सकते हैं पर मणिपुर नहीं जा सकते। भाई मणिपुर में आप 3 बार चले गए, आपने क्या कर दिया? लोगों को भड़का के आ गए। आप अगर नेता हैं, आप एक पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, तो आप लोगों को समझा के आए। आप मोदी की बात तो नहीं मान रहे, आपकी मान लें और फिर आप आके देश को बताएं कि मैं पिछली बार गया था, मैंने मणिपुर के जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनसे बात की और उनको मना लिया है कि अब वो बंदूक नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी अगर इस तरह का कोई काम प्रयास करते तो मैं भी उनकी तारीफ करता कि देखिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, भले ही सरकार भाजपा की है, लेकिन देखिए राहुल गांधी के प्रयास से एक वहां जो दंगा चल रहा था, लंबे समय से विवाद चल रहा था, राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने उसको सुलझा दिया। ये तो हुआ पॉजिटिव बात। लेकिन आप समस्या को समाधान तो कोई देंगे नहीं, समस्या को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लोगों को भड़का के आ जाएंगे।
ये कैसे चलेगा। और इसीलिए मणिपुर के पत्रकार गुस्से में आ गए जब इन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। सवाल यह भी पूरे देश में उठ रहा है कि राहुल गांधी मणिपुर पर जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये जो समस्या है, ये तो मोदी जी ने तो सदन में बता दिया कि छोटा सा मणिपुर है, लेकिन उस छोटे से मणिपुर में 1000 FIR मोदी जी ने बताया कि 1000 लोगों पर मतलब FIR दर्ज हैं, कितने ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री वहां लगातार डेरा डाल के आए हैं। आप मोदी जी को क्यों भेजना चाहते हो? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि मोदी जी जाएं तो वहां आप अराजकता पैदा कर दो और हमला करा दो? आपको याद है जिस तरह से जब किसान आंदोलन चल रहे थे, मोदी जी पंजाब गए थे और उनको किस तरह से पुल पर घेर दिया गया था टारगेट करने के लिए। किसान आंदोलन के नाम पे कुछ किसान बैठ गए सड़क घेर कर। देश के रक्षा एक्सपर्टों ने कहा था कि उस समय मोदी पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो सकता था, उनकी जान को खतरा हो सकता था। यह षड्यंत्र, और आपको बता रहा हूं, मुझे भी जो IB के रिटायर लोग हैं, मुझे एक बड़े अफसर ने यह बताया है कि यही राहुल गांधी और कांग्रेसी और विपक्षी पार्टी जो बार बार मोदी मोदी कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग का हिस्सा है कि किसी तरह मोदी जी वहां पहुंच जाएं तो फिर वहां इस तरह का कोई अटैक वहां किया जा सके, क्योंकि अत्याधुनिक हथियार वहां के जो कुकी हैं, जो नागा हैं, उन लोगों के पास हैं। तो स्मगलर हैं, सारे नहीं, उनमें से कुछ लोग स्मगलर हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, घुसपैठ करके आए हुए हैं। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि कुछ इस तरह का हंगामा हो जाए, लेकिन मोदी जी बड़ी सुलझी हुई एक नीति के तहत चलते हैं। और उनके जो, अब आप सोचिए, गृह मंत्री अगर वहां पहुंचकर डेरा डाले है, काम तो गृह मंत्री को ही करना है। सेंट्रल फोर्सेस हो, सेना हो, उस पर बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने कार्रवाई कर रहे हैं और वो कार्रवाई तेजी से चल रही है। तो राहुल गांधी ये बार बार क्यों जा रहे हैं? असली दिक्कत कुछ और है। और असली दिक्कत क्या है कि जब तक वहाँ मैतेई समाज के ऊपर हमले हो रहे थे, मैतेई समाज के लोग घर छोड़कर टेंटों में रह रहे थे, मैतेई समाज के लोग अपना परिवार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर उनके घर जलाए जा रहे थे, राहुल गांधी तब नहीं गए। और वो टेंट में भी जो कैंपों में गए ना, मैतेई समाज से मिलने नहीं गए। राहुल गांधी मणिपुर में मैतेई लोगों से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्या मैतेई मणिपुर के वासी नहीं है? उनका दर्द नहीं है? राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कांग्रेस आज से नहीं कर रही है, ये देश की आजादी के पहले से कर रहे हैं। तुष्टीकरण, लोगों को बांटो और राज करो, यही ये मणिपुर में करना चाहते हैं। मैतेई को मरते हुए छोड़ दो, मैतेई को लुटते हुए छोड़ दो, उनका दर्द नहीं है। अब आज भारतीय जनता पार्टी को जब ये समझ में आया और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, भैया समस्या बड़ी है, समय लगेगा, लेकिन हम इस पर न्याय करके रहेंगे। बुलडोजर चला दिया था उन्होंने, जो जहां पे डोडा पैदा करते थे सब तोड़ना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। तो ये बौखला गए कि ये जो हमारी कमाई का साधन है, जिससे हथियार खरीदे जा रहे हैं, ये तो खत्म कर देगी बीजेपी। तो समस्या का समाधान के बजाय ये समस्या को बढ़ाने जाते हैं। लेकिन सवाल उठा राहुल गांधी पर कि राहुल जी, आप मणिपुर पहुंच गए, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में कभी भी, आप में से कोई नेता, संदेश खाली नहीं गया। वहां महिलाओं के साथ रेप हुए, सामूहिक रेप हुए, नाबालिग बच्चियों के साथ हुए, वहां नहीं गए। बंगाल में आए दिन हिंसा हो रही है, नहीं जाओगे। आप हाथरस जाते हैं बाबा जी को दलित समझते हुए, लेकिन आप तमिलनाडु नहीं जाते हैं। वहां भी तो 60 के करीब लोग शराब से मरे, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। आप उस जगह कतई नहीं जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। तो सवाल तो उठेगा कि आप जो है केवल मुद्दे को भड़काने के लिए क्यों जाओगे ऐसी जगह। और इसीलिए राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछे गए, जब भी कहीं पूछे जाएंगे, और अभी आप देखिए, अभी उन्होंने हिंदुओं को बता दिया कि जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो तो हिंसा फैलाते हैं, वो तो नफरत फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। उसको लेकर बड़ा पूरे देश में बवाल है, राहुल गांधी का विरोध हो रहा है, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसका मतलब राहुल गांधी तो विवेकानंद को भी दंगाई बता रहा है
और ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। बहरहाल राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर, आपको बता दूं कि ये क्यों यात्रा की उसने। एक तो मैंने बता ही दिया कि मोदी जी का जो रूस यात्रा थी उसको डाइल्यूट करने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए। नंबर 2, देश को बदनाम करने के लिए। नंबर 3, जो अभी बजट सत्र शुरू होना है, उस बजट सत्र में एक और मुद्दा बनाने के लिए मणिपुर आपने देखा चिल्लाया गया था। पूरा ये जो सत्र था ये खत्म कर दिया इन्होंने इसी तरह। इस बार भी सत्र को डिस्टर्ब करने के लिए मटेरियल क्या लेकर आऊं, ये इसी तरह का मटेरियल लेके आएंगे। इन्होंने 2 मुद्दे चुन लिए हैं, अग्निवीर, मणिपुर। इस बार अग्निवीर और मणिपुर पर फिर से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि देश की संसद को ना चलने दिया जाए और मोदी सरकार को घेरा जाए। लेकिन देशवासियों को ये चाहिए जरूर कि आपको ये समझना होगा। मैंने अपने एक्स हैंडल से एक कमांडो की वीडियो शेयर किया, आपको जरूर वो देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से देश की राजनीतिक दल ये पॉलिटिक्स कर रही हैं अग्निवीर को वापस कराने के लिए, जिससे कि हमारी देश की सेना कमज़ोर हो जाए। चीन के इशारे पर ये सब चल रहा है, तो लोगों को समझना होगा कि हमारे देश की जो सेना है, ये अग्निवीर योजना उनकी बनाई हुई है, उन्हीं का ये सब कुछ है, उन्हीं ने ही इसकी मांग की थी, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी यदि इस पर राजनीति करेंगे तो हमारे देश की सेना का मनोबल डाउन होगा और सेना कमज़ोर होगी। इस बात को सबको समझना होगा। तो कुल मिलाकर के षड्यंत्र पे षड्यंत्र देश की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो राष्ट्रभक्त लोग हैं अब वो उठ खड़े हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं। तो आपका सबका फर्ज बनता है कि ये जो झूठ फैलाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इसको काउंटर करने का काम आप और हम करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको अगर लगता है कि आपके आसपास भी कहीं कोई इस तरह की घटना है तो शासन प्रशासन को इसकी सूचना दें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।